नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ जा रही है? अरे मैं जरा मंदिर पे जा रही थी पूजा अरे करने। कहाँ मंदिर फंदिर में लगी हुई है तू? क्या रखा है मंदिर में? क्या है? क्या बता। रखा है? हाँ। तुम्हारी उम्र है पूजा करने की तो तुम तो करते नहीं हो। अच्छा, मतलब पूजा पाठ करके अपने काम और जाया करें, मतलब अपने काम धंधों को न देखें, मतलब या पूजा में क्या दे रहे हैं भगवान जी? हैं? शांति मिलती है मन को। अच्छा, मतलब काम ना करना पड़े, शांति मिलती है। काम मतलब काम नहीं करना पड़े, बस वहाँ पे भजन कीर्तन करते रहो और टाइम जाया करते रहो, है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा दिखे। किसी अच्छे से डॉक्टर के जाओ इलाज करो। अबे पागल कुत्तों को ने तो तुम लोगों को काटा है, जब मंदिर के द्वार पे ही पड़े रहो खावे पीवे के चक्कर में। अबे काम धंधा करो तो ज्यादा कमा लोगे। हाँ। अच्छा। हाँ। मेरा पति बहुत कमा लेता है और आज इन्हीं की ही देन है जो हाँ? उसकी सरकारी जॉब लग गई है। अच्छा, इनकी देन है। हाँ। बाकी पढ़ाई लिखाई बेकार गई। अरे? मतलब जब बाकी घर वालों ने जो दाम मोटी मोटी गड्डियां खर्च करें और जो स्कूल में दी हैं टीचरों को, है ना, स्कूल में उसकी जो फीस जमा करी है, मैं रोज उनकी कोई वो ना है, इन्होंने करा है भगवान जी ने, है ना? अरे रुक तेरा जाओ मतलब यार। ये है कहने का? सुन लिया करो। 16 सोमवार करे मुझे इतना अच्छा पति मिला, फिर उस पति की वो क्या कहते हैं अच्छी जॉब लगी। अच्छा, मतलब तेरे पिताजी का और तेरी माता जी का तुझ पे कोई एहसान ना है? तो अपना अपना नसीब होता है, सब भगवान के खेले हुए होते हैं सब। ठीक है, ये भगवान जी के चक्कर में मत पड़, जिंदगी बेकार हो जाएगी। मुझे और बस तू सिखाओ। अपना देख, काम काज देख, घर का देख, खेत खलियान देख, मोहल्ले में जाके उन बच्चों को पढ़ा देख। ये है काम पुण्य के, हैं? खाली टाइम मिले ना, मुझे बस बजाय सिखाओ। भगवान के दर्शन करने के उन छोटे बच्चों को लेके बैठ जाकर गांव के, और उन्हें छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये पढ़ा देख, कितना पुण्य का काम है। और देख वो साइंटिस्ट बन जाएंगे कल को। जी एक बात बताओ। हाँ बताओ। तुमने जिंदगी में 1 रुपया खर्च करना तो कभी जाना ना। हाँ। फिर उस आश्रम में किवारी चढ़वा दो। हैं? अच्छा। आश्रम में पंखे ना, गर्मी आ रही है उन्हें लगवा दो। अच्छा। अरे बल्ब खराब हो गए उन्हें लगवा दो। अच्छा। कम से कम कुछ तो करो। इतना अच्छा। पैसा लेके कहाँ जाओगे? छाती पे धर के सब मर जाए, सब यही रखा रह जाएगा। हाँ, फिर तू जा ठीक पाओगे? कह रही है। ये बता ठीक है ना, दे, यहाँ से आश्रम कितना भी अम्बानी क्यों ना हो, यहाँ से कोई ना लेके गया। तू ये बता दे, आश्रम पे किवाड़ चढ़ाने से क्या फायदा है? बता क्यों बात क्या कर- फायदा है? क्या फायदा? हाँ, फायदा बता दे मुझे तू। अच्छा। यानी जेब से लगाऊं? अरे और पंखा लगाने में क्या फायदा? आश्रम में चारों तरफ से जंगले लगे हुए हैं, फर 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 गाँव से हवा आती है। जब तुम मरोगे तुम्हारे बच्चे भी तो तुम्हारी काठी के लिए जेब से ही लगाएंगे। कौन? मेरी काठी में पूरा गांव जाएगा, बच्चा बच्चा जाएगा। अरे हम खर्च करते हैं बच्चों पे, वो मैं उनकी बताऊं? पढ़ाई लिखाई पे। वो मैं बताऊं क्यों जाएगा? हाँ, एंड हम भगवान वाले- जी के पास मांगने नहीं जाते। एंड वाले दिन तो हम- सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम तो- आखिरी दिन होगा वो तुम्हारा। हाँ, आखिरी दिन है और क्या, देख ले इकट्ठे होंगे सारे, पूरा गांव हमें लेके जाएगा शमशान तक। तुम्हारी सोच ना 1 नंबर की घटिया है। घटिया तेरी सोच है। हो गया? बस राम जी का भक्त ऐसा है, भजन कीर्तन में मुझे लगी तो रही हो। ऐसा लग रहा है तुम्हारे तो पाप है मन में, तुम गुंडे टाइप के लग रहे हो मुझे। हाँ, हम गुंडे लग रहे हैं। और क्या? अरे हम प्रधान हैं इस गांव के। तुम प्रधान और देख, प्रधान नहीं हो। सुन मेरी बात सुन ले। हम देख, हमने गांव में देख शौचालय बनवाए, हमने गांव के अंदर देख गरीबों के लिए झोंपड़ा पट्टी तैयार कराई, उनको रहने के लिए जो तो सड़कों पे रहते हैं। एहसान में गाँव वालों ने जिताया ना तुम्हें। अरे तो जिताया तो एहसान में क्या कर दिया। तो जिताया तो हम काम ना कर रहे। अरे? ऐसे काम करो, ये थोड़ा ये भगवान जी ये गाँव द्वार वालों चढ़वा की दो, वजह से पंखा जीते लगवा हो दो। तुम। एक बात बताओ, तुम अपनी जेब से लगा के जीते हो, सरकार का पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसा आता है वहाँ से, मौसम- लेकिन आधा तुमने अपनी जेब में रख लिया और पुलिया उलिया बनवा दी, बड़ा नाम कर दिया। अच्छा, आधा अधूरा काम अब सुन करवा तो के। ले, मुझसे जो पहला प्रधान है वो तो सारी पैसे खा के बैठ गया, मगर कम से कम मैंने गांव में लगाया और देख मैं जीता और वो प्रधान हार गया। लेकिन इस बार ना जीतोगे। क्यों ना जीतेंगे? ना इस बार अरे हमने गांव में इस बार गाँव वाले ये समझ लो तुम्हारे झिक्के बुराइयां कर रहे हैं। वो तू ही कर रही है। अब के तुम्हें पता है वो रमेश है ना, चाचा जो है, हाँ। उनका लड़का खड़ा हो रहा है। कौन? हाँ, रमेशा, एक वोट ना मिलेगा, एक वोट ना देख लेना। क्यों ना मिलेगा? सुन, अरे मैं सुन। भड़काऊंगी पूरे गाँव वालों को। मैं सुन ले, मैं रैली निकालूंगी इसका नाम। रमेशा जीत ही ना सके। देख माँ दारू पी के पड़ जावे नाली के सहारे, वहाँ पे जुआ खेलते रहते है। फालतू में ठीक इल्जाम है? लगा रहे हैं। हाँ, नीम के पेड़ के नीचे जुआ खेले, 4 आदमी में बैठ के पूरा गांव देखे। अरे चलो। और पी के नाले पे पड़ जाए। चुप है, चल, मंदिर चल, चल, जाने। जा अपने रास्ता ना। रमेश से जिताएगी, जीत गए हो रमेश। राधे 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 श्री राधे। अब प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहे बिटिया, खुश रहे। आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान करे तेरी जल्दी से जल्दी गोद भरे और तेरे घर में खुशहाली आए। हाँ वो तो सब हो जाएगा। दिमाग खराब हो जाता है मेरा रास्ते में ही। भगवान के नाम वो आ जाओ
पूजा करने आओ भगवान की और ये रास्ते में ऐसे राक्षस मिल जाते हैं। ड्रम पे मेरे पास आइए बिटिया, कोई बात हो गई क्या रास्ते में? अरे रास्ते में ही तो बात होती है सारी, क्या हो अब गया ये समझ बिटिया? लो वो मुखिया जी मिल गए थे। हाँ, और हाँ। पूजा में क्या रखा है, ये हुआ फलाना ढिकना, ये फालतू की बकवास करने लगे। वो दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी। अरे तो बिटिया शांत रहे, मुझे ये बता था कौन? अरे वो चेटा मुखिया जी जो है, चेटा मुखिया जी? उनकी यार नाम ऐसा हंसी आती है मुझे नहीं उनके बेटा, नाम। हंसने की बात ये नहीं है कि नाम उनका चेटा है, लेकिन उनका व्यवहार भी चेटा है। हाँ चुपड़ जाए ना तो खून ही निकाल देते। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ बिटिया, उनका व्यवहार भी ऐसा है। वैसे क्या कह दिया उन्होंने? अरे वो ये कह रहे थे कि अरे पूजा में क्या रखा है, क्यों जाते हो, अरे अपने घर में अपने माँ बापों की सेवा करो। अरे माँ बापों की सेवा तो हम कर ही रहे हैं, हाँ। भगवान की भी तो सेवा करनी जरूरी है। बेटा ये वो मैं बताऊं, चक्कर ये है, कहानी ये है कि थोड़ा सा नास्तिक जब आदमी होता है ना, तो उसको आस्तिक बनने में समय लगता है। और ये आस्तिक इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि इनको किसी गुरु के संस्कार इन्हें नहीं मिले। इन्होंने हमेशा अपने आप को हमेशा उच्च स्तर पे पाया और पैसे में जन्म लिया, तो इन्होंने छोटे आदमी को हमेशा छोटा ही समझा, तो इसीलिए इनकी आस्था बन नहीं पाई ईश्वर में। अरे अब खैर क्या ही बात करूं, चलो ठीक है पंडित जी ला मुझे प्रसाद दे दो। तो प्रसाद की वजह से, पर प्रसाद में तुझे आज ऐसे नहीं दूंगा। क्यों? पहले दर्शन करके आ पूरे मंदिर के। ओह भूल ही गई थी मैं। हाँ अच्छा। सबके चरण छू के आएगी, जब तुझे प्रसाद मिलेगा मैं यहीं मिलूंगा, ठीक है? ठीक है चलो। बहुत शांति मिलती है समझ लो। शांति तो मिलती है। और सुन, तेरा एक कार्य और है बिटिया, हाँ। जितनी भी गांव में तेरी सहेलियां हैं, इस गांव की औरतें हैं, जो बुजुर्ग औरतें हैं जिन पे बेचारियों पे आया नहीं जाता, उनको लाने की जिम्मेदारी तेरी, ठीक है? अब देख कुछ समय बाद क्या कहते हैं, नवदुर्गे आने वाले हैं। अब नवदुर्गे आने वाले हैं तो मंदिर सूना सूना अच्छा नहीं लगता, तो शाम को कीर्तन की जिम्मेदारी तेरी। ये ले प्रसाद, रुक जाओ। ये ले। ठीक है ठीक है। और दो? मेरे पति का? पति तो तेरा है नहीं यार। मैं खा लूंगी ना उनके चल, मटका। कोई बात नहीं, ले जा, ठीक है? खुश रहे। अरे पंडित जी, पंडित जी, समय कौन आ गया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आहा। नाथ नारायण। इन भजनों में ही तुमने इन औरतों को उलझा रखा है, ये भजन गा गा के, क्योंकि आवाज़ भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी दी है कि वो खिंची चली जाती हैं। ये बताओ, ये भजन कीर्तन जो तुम करते हो तो कई आदमी को भी बुलाते हो या इन औरतों को ही घुसेड़ते हो? यजमान, नहीं, हमें तुम्हारी नियत पे कुछ खोट नजर आ रहा है। नहीं नहीं प्रधान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर इसमें औरत या मर्द के लिए कोई अलग अलग स्थान थोड़ी बनाए गए हैं। कोई भी आइए, कोई भी आइए, तो परम पिता ना ना परमात्मा ना 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 ना, का है। इतना अच्छा भजन जब औरतें 10 इकट्ठी हो जाती हैं तो तुम ये भजन ऐसे ही सुनाते हो तुम? नहीं नहीं समझे? ये आपको गलत फहमी हुई है, मैंने तो कभी किसी को रोका ही नहीं। ना ना ना, मुझे तो तुम्हारी नियत पे बहुत दिन से शक है, मगर मैंने कहा किसी ना किसी दिन मैं मिलूं और पंडित जी से बात करूं। और सुनो, ये भजन कीर्तन में क्या रखा है भजन ये बताओ। अरे काहे को- जी, ये बताओ, तुम औरतों को इकट्ठा कर लेते हो ये अपना भजन कीर्तन में, तुम आदमियों को तो किसी को बुलाते निमंत्रण नहीं देते तो हो। आप आइए समझे? यजमान, आपसे क्यों ना, किसी ने हम मना हम किया? तो कभी यहाँ पे आते ही नहीं है, हम मंदिर में नहीं जाते। हम तो मेहनत करते हैं, पिरदानी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, गांव में उनके लिए स्कूल बनवाते हैं। प्रधान जी, ये तो समझे? बहुत अच्छी लगन इच्छा वाली बात है कि हाँ। भगवान ने, ईश्वर ने आपको इतना दिया है कि आप दूसरों के कार्यों में लगा सकें, लेकिन मगर तुम्हें तो भगवान ने शैतानों वाला दिमाग दिया है ना, और क्या? कैसी समझे? तुच्छ वाणी बोल रहे कि हैं मतलब आप जो है उलझाए रहते हो। अरे भाई, इस भजन कीर्तन में कुछ नहीं है, तुम भी कुछ काम धाम देखो। यजमान समझे? ऐसी देखिए प्रधान जी, देखिए मैं आपको एक बात बताई। हाँ, बताओ। देखिए, ईश्वर में लगन लगाना आदमी की स्वयं की मन की इच्छाएं होती हैं। अब ये नहीं कि आप अगर, मैं ये नहीं कहता हूँ आप नास्तिक हैं, लेकिन नास्तिक को आस्तिक बनने में देर नहीं लगती। जब परमात्मा दर्शन देते हैं, जब परमात्मा उसका परिश्रम लेते हैं, जब परमात्मा उसकी परीक्षाएं लेते हैं, तो नास्तिक को आस्तिक बनने में समय नहीं लगता। और परमात्मा में ध्यान लगाना कोई मन की इच्छा ये नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम परमात्मा में इच्छा नहीं लगा सकते। आप मेहनत भी अपनी जगह कीजिए और परमात्मा को ध्यान में रखिए, जिससे कि परमात्मा उस मेहनत में बढ़ोतरी करे। तो आप तो मेहनत पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं, आप तो सिर्फ परमात्मा पे ध्यान दे रहे हैं। क्या आपको दर्शन मिल चुके हैं भगवान के? वैसे मैं बताऊं ना, देखिए, आदमी खुद अपने आप खुद ईश्वर होता है। मुझे भगवान के दर्शन की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों में ही मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाते। देखिए, अगर कोई व्यक्ति शुभ काम कर रहा है तो वो ईश्वर के समान है, और कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है तो वो राक्षस के समान है।
तो हम भी यही कहना चाहते वैसे हैं जो मैं- आप कह रहे हैं, आप इंसानों वाले काम करो ना। ये वैसे एक हाँ, बात मैं प्रधान हाँ, जी कहना चाहता था हाँ, आपसे, हाँ। वैसे आपका व्यवसाय क्या है? हमारा तो देखो, हम प्रधान अलग हैं। हाँ। हमारी देखो ट्रैक्टर ट्रक ये सब चलते हैं। अच्छा। समझे, और हम तो काम पे ध्यान देते तो हैं। प्रधान जी एक छोटी सी दरख्वास्त थी हाँ आपसे। सुना। देखिए मंदिर का जो ये क्या कहते हैं कमरा है सामने वाला, हाँ। जहाँ सामग्रियां इकट्ठी की जाती हैं, उस वो जो है पूरी टूट गया है बुरी तरह, उसकी ईंटें निकल के बाहर गिर गई हाँ। हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उसे ठीक करवा दीजिए, ये- इसे करवा दीजिए। ये बताओ हमें, ये चढ़ावा और जो लोग सब कुछ चढ़ाने आते हैं, जी, पैसा है, दान पुण्य ये सब करने आते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है? हाँ। प्रधान जी देखिए ये पैसा मंदिर के कार्यों में ही लगता है। देखिए अभी मान लीजिए कोई चीज़ की व्यवस्था खराब हो गई तो उसी में से दान पात्र में से पैसा लगता है। अभी भंडारे हैं, छोटे मोटे हलवा भी बटता है, कभी खीर भी बटती है। मैंने तो आज तक इस मंदिर में कभी कोई भंडारा नहीं आपने देखा। तो इस- हाँ, हमने आपने तो भंडारे इस- हम करते हैं आप भंडारे। तो इस मंदिर में झांक कर भी नहीं देखते। नहीं नहीं, हम आगे से तो निकलते हैं, झांकेंगे क्यों? हम तो अपना समय काम में बर्बाद करते हैं। खैर, हम आप- भगवान जी में बर्बाद नहीं करते। भगवान जी में बर्बाद कर, हाँ। ईश्वर को आप बर्बादी बताते हैं? नहीं, मतलब बर्बादी से मतलब ये है कि अपने काम पे ध्यान लगाओ। समझे, काम में सारे ज्ञान है। नहीं आपकी सोच सही है। फिलहाल हाँ। आप दो क्षण का समय दें, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आता ना 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 ना, प्रसाद नहीं, हमें प्रसाद में मैं नहीं खाता हूँ प्रसाद वरसाद। ना ना हूं। अरे ना ले लीजिए जैसे। ना 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 ना, बहुत ही शुभ प्रसाद है। ना 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 ना। सोमवार का दिन है, भगवान ना को ना, बुलाते अरे हैं भाई प्रसाद। साहब बिल्कुल नहीं। और मैं जो है पंडित जी, मैं इसके आश्रम के मालिक से बात करूँगा, समझे। जैसी आपकी इच्छा। हाँ जी मुझे महिलाओं को यहाँ मत बुलाओ, पुरुष आने चाहिए, महिलाओं से मना कर दो। महिलाओं के लिए द्वार बंद है मंदिर का। मैं कैसे कह सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? तुम आप पंडित हो। आप ही एक आदमी खड़ा कर दीजिए। नहीं नहीं, हम क्यों खड़ा कर देंगे? तुम कहो, तुम्हारी बात का ज्यादा असर होगा। आप यहाँ पर जो है सिर्फ विद्वान आदमी आए, पूजा पाठ करे, चलो ठीक है, कोई आप बात नहीं। जैसे मूर्ख- तुम और तुम, हमें तुम्हारे चरित्र पे भी शक है। तुमसे बड़ा हाँ, मूर्ख। और अगर सुनो, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम, तो इस गांव में हमसे बुरा कोई प्रधान नहीं है, अरे ये समझ लेना। प्रधान, हाँ, आप ये तुम्हारे जिस्म पे जो लत्ता दिख रहा है ना, ये लत्ता नहीं दिखेंगे। अरे राम इतना राम याद राम। रखना। इतने हमसे तुच्छ वाणी मत बोलिए। देखिए हम हाँ। मानते हैं कि हम इस मंदिर में रहते हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखिए हम ब्राह्मण कुल से हैं, और ब्राह्मण कुल का अपमान करना, ये समझ लीजिए सारे नहीं देवताओं नहीं को नहीं नहीं, हम ब्राह्मण का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम तो मान वाले रास्ते बता रहे हैं तुम्हें कि अपना काम पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों को बुलाओ, उन्हें कुछ शिक्षा दो इस आश्रम में बिठा के। प्रसाद ले आओ। ना ना ना, प्रसाद वरसाद की तो बात ही मत करो हमसे। हमसे तो ये बात करो कि ये महिलाओं को मना करना, और जो गांव के बच्चे हैं उन्हें बुला के यहाँ शिक्षा दो, जैसे- उन्हें गीता पढ़ाओ, समझे, उन्हें रामायण पढ़ाओ। बिल्कुल हैं? जैसी आपकी इच्छा। हाँ, क्योंकि मैं सब नजर रख रहा हूँ इस आश्रम पे, ये ध्यान रखना। जी। सुनो, और जो घी तेल और चढ़ावा ये सब बेच रहे हो ना तुम, बेच रहे हैं? हाँ मैं ये सब देख रहा हूँ। इतना हाँ दीर्घ आरोप। हाँ, और सुनो, मैं मालिक से शिकायत करने वाला हूँ आश्रम के, ये याद रखना। ठीक है, जैसे हाँ, अच्छा यजमान। और सुनो, ये गांव वाले बहुत बुरे हैं। जिस दिन तुम्हें पकड़ लिया कुछ गलत चरित्र करते हुए, तो समझ लेना, अरे राम ये राम। लुंगी से लेकर कुर्ता और ये माला और ये जो तुम कंठमाला सी बजा दे डाले हुए और ये बजा रहे हो, ये सब भजन कीर्तन भूल जाओगे। याद रखना मेरी बात को। अब बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इसकी बातों से भैंसा लगने लगा है। हे भगवान, इसकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे। बहू, बहू, जी पिताजी। मेरे कपड़ों पर प्रेस व्रेस करके रख, तैयार करके, और खाना वाना जरा बढ़िया सा बना के, और मैं खा लूँगा खाना वाना, खा पी के फिर मैं जाऊँगा पंचायत में। और सुन, जी। ये यहाँ घर के खिड़की जंगला दरवाजा सब बंद करके रखियो, और छत पे जाइयो मती, ये बता दिया है मैंने। क्यों पिताजी? हाँ ना, छत पे देख ना लूँ और ना बाहर देख लूँ तुझे गाँव में कहीं, ये याद रखियो। और सुन, टीवी चलाइयो मती, और सारे पंखे बंद कर दियो, ट्यूबलाइटें बंद कर दियो, ये सारी जितनी जल रही हैं, ये मुझे दिख रही हैं सब। तुझे मालूम है बिल कौन भरेगा? मैं भरूंगा। तो कम से कम ये ध्यान रखेगा दिन में लाइटें जलावें। तूने सारे कमरों की लाइटें जला रखी हैं, पंखा चला रखे हैं। पिताजी देखो, आप गेट तो बंद करवा देते हो, खिड़की बंद करवा समझे? देते हो, घर में अंधेरा रहता है, मुझे डर लगता है। तो अपने एक कमरे में जला और अपने एक कमरे में पंखा चला, बस। और सुन, बस ये ध्यान रखियो जो मैंने तुझे बता दिए। अब मैं जा रहा हूँ काम से, समझ गई? और मैं आऊँ तो प्रेस व्रेस और खाना तैयार मिले,
मैं भी आ रहा हूँ, फिर चौपाल पे जाऊंगा आके। अभी तो मैं खेत पे जा रहा हूँ। अरे कोई है? सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। अरे कोई है? अरे अरे सोनिया दीदी, अरे क्या कर रही थी तुम अंदर? धीरे धीरे बोलो, किसी को पता ना चले। वो पिताजी ने मना किया है कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, दरवाजे खुले नहीं रहने चाहिए, सारी खिड़कियां बंद रहनी चाहिए और तो और लाइट भी बंद रहनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? अब क्यों का तो मुझे पता नहीं है क्यों। इसका मतलब तुम्हें कैद करके रख रखा है और मैं सूरज जल्लाद है? पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे पिताजी। ये समझ लो मेरा तो जीना हराम हो गया है। पता नहीं जब से मतलब अपने मायके से आई हूँ ना, मैं 4 साल होंगी, तब से मैंने अपने घर की जो बाहर की गली है ना वो भी तक नहीं देखी थी। मैं तो इसलिए आई थी कि इस घर में ही रायता सा बनी रहेगी, या फिर बाहर भी चल, मंदिर पे चले, कीर्तन हो रहा है। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? पिताजी को पता चल गया ना। कहाँ गए पिताजी? पिताजी गए हैं, पंचायत में गए हैं। पंचायत में गए ना? हाँ। उनके आने से पहले हम आ जाएंगे। मन तो मेरा भी है, लेकिन अगर उनको पता चल गया ना। शिवरात्रि आने वाली है, भोले बाबा पर जल चढ़ाएंगे, कुछ मन्नत मांग के आइयो, तेरा पति सही रहेगा, हो सकता है तुझे अपने साथ ही ले जाए और तेरे बुड्ढे में अकल आ जाए। अरे पति तो मेरा सही है, पर ये मेरा ससुर है ना, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसी चीज के लिए तो मैं कह रही हूँ, ताकि ये भी सही रहेगा। चला आजा, मन बहुत लगता है अंदर पे। अच्छा तो चलती हूँ मैं, पर पिताजी के आने से पहले हम आ जाएंगे। उनके आने से पहले हम आ जाएंगे। आजा आजा आजा। अब पंडित जी, हरिओम हरिओम। सीताराम पंडित जी। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। परिचय? ये समझ लो कीचड़ में कमल खिल गया। कीचड़ में कमल? चेटा है ना, उनके बेटे की बहू है ये, जो प्रधान चेटा जी हैं। ताले में बंद करके गए थे। ताले में बंद करके? खिड़की लाइट सब बंद। इतना मूर्ख हो सकता है वो आदमी? मुझे तो अपनी बातों पर विश्वास भी नहीं होता। मैं इतना मुझे समझा के गए कि ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की मुझसे बातें करके गए, लेकिन मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि मूर्ख विनाश काले विपरीत बुद्धि की और बुद्धि होती है बिटिया, तो विनाश की ओर भी बढ़ती है। शायद हो सकता है कि उनकी बुद्धि का फेर ये हो रहा है कि इस बच्ची के साथ अन्याय कर रहे हैं वो। हाँ, वैसे बेटा तुझे मैंने पहले कभी नहीं देखा, तू मंदिर क्यों नहीं आती? अरे आने नहीं देते। क्यों? अब बस ऐसे ही नहीं आने देते। जैसे में... हमसे मना करते हैं, अब हम पे तो बस नहीं चल पाएगा भाई, पर ये इस पे तो चल सकता है। बात तो सही है ना। हमारे पिताजी कहते हैं औरतों को, बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ तो घर में रहना चाहिए, काम काज पे ध्यान। भगवान का घर और अपने घर में कोई संकोच नहीं होता। भगवान का घर भी अपना ही घर मानो। जहाँ भगवान स्थापित है उससे ज्यादा स्वस्थ और स्वर्ग जैसी जमीन मिल नहीं सकती इस पूरे वही चीज तो मैं कह रही हूँ। अब पंडित जी हम जरा दर्शन करने। हाँ, कीर्तन की तैयारी बढ़िया चल रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तू ऐसा कर गुटिया, सीधे यहाँ से निकलते हुए सारे दर्शन करते हुए, और माता रानी के मंदिर में कीर्तन चल रहा है, सीधे निकलते हुए वहाँ पहुँच जाइए। ठीक है बेटिया, जा 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 जा। हे भगवान, कैसी सुपात्र बहू मिली है, लेकिन इस व्यक्ति ने इसका भी जीना जंजाल कर रखा है। भगवान करे इसकी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाए। मैं तो ईश्वर तुझसे यही कामना करता हूँ कि इस नास्तिक को आस्तिक बना दे। हो गए दर्शन? हाँ पंडित जी, बढ़िया हो गए? बहुत बढ़िया। चलो चलो बिटिया, मंदिर कैसा लगा? पंडित जी बहुत अच्छा लगा पंडित। एक वो कमरा है वो टूटा सा लग रहा है, किवाड़ वाड़ टूट रही है वहाँ। बिटिया उसकी किवाड़ भी टूट रही है, पीछे से कुछ ईंटें भी निकल गई हैं। हाँ। मैंने कहा भी था इनके ससुर से, वो तो मेरे ऊपर प्रलय की तरह बरस पड़े। अरे ये है वो है, इसमें दान पात्र का पैसा आता है, यहाँ इसे लगवाइए। देखिए बिटिया, अब तुम भी जानती हो कि आए तीसरे दिन यहाँ प्रसाद वितरण होता है, बच्चों को प्रसाद दिया जाता है, गाँव वालों में प्रसाद बांटा जाता है, तो वो मंदिर से ही तो दिया जाता है। अब जो भी थोड़ा बहुत बचता है, देखो मैं भी एक यहाँ पर रह रहा हूँ, कुछ सेवा कर रहा हूँ, तो अगर 2-4 रुपये अगर मैं ले लूँगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई बात खैर नहीं। इन बातों को छोड़ो, मैंने मालिक से बात की है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था जल्दी ही व्यवस्था करवाएंगे। ये ले तेरा प्रसाद। आज तू पति का नहीं दूंगा, आज प्रसाद। हाँ, रोज पति का ले जाती है। ठीक है बिटिया? ठीक है ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। सीताराम पंडित जी। सीताराम बिटिया। हरिओम। अरे ये ताला लगा के कहाँ चली गई हमारी बहू है? मैंने मने करी
कि दरवाजा खोल मत दियो, अंदर से ताला लगा के रखियो और सबरी लाइटें बंद करके रखियो और तू अपने कमरे में जाके आराम करियो और टीवी चलाइयो मत। इसकी इतनी हिम्मत कि ताला लगा के कहीं निकल गई, ये कहाँ गई, कहाँ जा सकती है? गांव में तो किसी के जाती नहीं है, हो सकता है गांव में किसी के चली गई हो। देखता हूँ, मालूम करता हूँ। अरे क्यों रे, तू हमारी बहू को कहाँ ले गई और पल्लू खोल के आ रही है तू पूरे गांव में? क्यों रे हैं, कहाँ ले गई इसे? अरे कहीं ना ये मंदिर पे गए, कीर्तन हो रहा था, वहाँ सुनने गए थे। देख सुन ले, हमारे मंदिर में कोई ना जावे, भजन कीर्तन तू सुन और हमारी बहू को बिगाड़ मत तू, समझे? हाँ, बिगाड़ रही है तू हमारी बहू को। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू हमारी बहू को लेके चली गई है? अरे उसे जेल सी में कैद करके रखो, ले गई मैं। हाँ, तेरी मर्जी चलेगी हमारे घर में हैं? अब ले गई तो ले गई। अब ले गई तो मैं ले गई। तू हमारी बहू को देख, रास्ता मत भटकाए तू, इसे मत। वो दूध पीती बच्ची ना जो उसे रास्ता भटकाऊंगी। हाँ, वो बहुत सीधी है, तेरी तरह तेज ना है। अरे तुम तो चुप्पी रहो, तुम हाँ। दिमाग लगाना थोड़ा बंद करो। चल नी बहू, इसके साथ से चल अंदर तू। और सुन, इसके साथ क्यों गई तू? तेरी हिम्मत कैसे हो गई? ये तो ना तो अपनी ससुराल रह सकी न अपने आदमी की हुई, बहुत बदमाश औरत है ये हैं? बदमाश होंगी तुम, तुम्हारा खानदान। अच्छा, हमारा खानदान होगा? और क्या? अपने खानदान की पहचान बता रही है। चलो चलो कम करो। और सुन, हमारी बहू को मत ले जाइयो अंदर। ऐसे ही ले जाऊंगी। हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ। तू मेरी बहू को जो मतलब पट्टी पढ़ा रही है। और सुन, हम अपनी बहू को टीचर बनाएंगे, हम ना भेज रहे मंदिर पंदिर। अच्छा हाँ, तुम जज बना लो, बनाएंगे। डंडा तुम्हारे पिछवाड़े पे लगना। हाँ, लग गया। अपनी बातें मत बताए तू अपने घर की, जा अपनी रास्ता नाप। अरे चलो अपना काम करो। चलो, और अब ऐसा, अब सुन, अपने घर की रास्ता नाप तू, मैं अपने घर जा रहा हूँ, समझे? इसने हमारी बहू को समझे चढ़ाती रहती है और उसके दिमाग में गलत सलत बातें भरती है। इससे तो मैं निपटूँ, और पहले तो इससे निपटूँ, अपनी बहू से। बहू जी पिताजी। तू ये बता, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तू उसके साथ गई? वो पिताजी हम मंदिर गए थे, वहाँ कीर्तन हो रहे हैं ना, नवरात्रि चल रही हैं। वो पंडित सही नहीं है और भजन कीर्तन हमारे यहाँ कोई सुनता नहीं है। तूने आज तक मुझे जाते देखा मंदिर में? मैंने कभी भजन कीर्तन सुने हैं? हम तुझे बनाना चाहते हैं टीचर, और वो तू उसके साथ, आज तूने कैसे ये हिम्मत कर ली, ये बता दे। घर से क्यों निकली तू, किससे पूछ के निकली? पिताजी देखो, अगर भगवान का आशीर्वाद लेने इसीलिए तो गई थी मैं। आशीर्वाद ना, भगवान के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। सुन, और रही आशीर्वाद की बात, देख हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। देख हमारा लौंडा विदेश में, हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, कारें चल रही हैं हमारे। और देख सुन, कई शादी घर भी हैं हमारे, हैं? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? और सुन, तू बन टीचर, सुन ले, और ये भगवान के चक्कर में मत पड़, नहीं तो तू रास्ता भटक जाएगी। पिताजी आज जो भी कुछ है हमारे पास, वो सब उनकी देन तो है। हाँ, भगवान जी की देन है। अरे हमने मेहनत करी है, हमारे पिताजी ने मालूम है, हमें पढ़ायो लिखायो, सब से हमें जीने का उन्होंने दिए हमें आदर। आप ये बताइए, आप मुझे बाहर नहीं जाने देंगे? जब मैं टीचर बन जाऊंगी तब भी तो बाहर जाया करूंगी। तो जब तक तू टीचर बन जाएगी, बालकन को पढ़ाने जाएगी, घर में कैद ऐसे पढ़े कैसे टीचर बन जाऊंगी मैं, ये बताओ। पहले तो तू पल्लू ढक, समझे? खड़े होने की तमीज सीख सुधर के सामने, तुझे शर्म ना आवे जरा भी। और सुन, आज के बाद तू इसके साथ गई तो समझ लियो मैं हाँ बहुत बुरा आदमी हूँ, ये याद रखियो। ये मालूम है, ये जो गांव है ये लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलच्छनी है, दूसरों के घरों में जाके गलत सलत बातें देती है, समझे? औरतों को भड़काती है, नहीं भजन कीर्तनों में ले जाती है। मेरे से उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छी है। पता है, इसका पति देख कहाँ पड़ा हुआ है, और देख ससुर कहाँ पड़ा हुआ है, और देख कभी भी उसके अपनी सास की कभी सेवा ना करे, मंदिर में पड़ी रहे। उस मंदिर में मुझे तो कभी कभी ऐसा लगे वो पुजारी से कहीं कोई मसला ना हो, या कोई चक्कर है, या के साथ मत रही हो तू, बस ये मैं बता रहा हूँ तुझे। उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया। ना, इनने पति को निकाला, तू फिर देख ले, गलत पट्टी पड़ा गई। अरे उसने नहीं निकाला, इसने निकाला उस पति को, तुझे नहीं, तू नहीं जानती है। चल घर में जा सीधा, और मैं जा रहा हूँ अब काम से, चल सीधी घर में। और सुन, अब जाली मत जाइयो, नहीं मुझसे बड़ा कोई ना, बता रहा हूँ। ओ पंडित,
पंडित राधा रमण गिरधारी। ये बहुत हो गए भजन कीर्तन, इन्हें बंद कर ले। ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बहू को मंदिर में बुलाने की? तेरी हिम्मत बंद कर ले। यजमान कैसी तुच्छ वाणी बोल रहे हैं आप? आप एक ब्राह्मण समाज के आदमी से तू तड़ाक से व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार? ये तो हम बहुत तमीज के दायरे में व्यवहार कर रहे हैं। अभी पता नहीं है हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, मेरी होश में रहे हो पंडित, होश में। होश में? हाँ, होश में रहने की जरूरत है। अरे प्रधान जी, कोई गलतफहमी हुई है, मुझे ये तो बताइए कि मेरा दोष क्या है? दोस्त तेरा ये हमारे मंदिर में हमारी बहू को क्यों बुलाया तूने? आपकी बहू को? हाँ अरे वो बिटिया की कह रहे हैं आप? हाँ। नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया। और मंदिर के पट तो सारे गांव के लिए खुले हुए हैं। जो भी आना चाहता है, मंदिर के पट तो सबके लिए खुले हुए हैं। कोई भी आइए, कोई भी ना जाइए। ना ना, तूने ज्यादातर इन्हें इनके लिए खोल रखे हैं पट, किनके? समझे? इन्हें बैयर बानियों के लिए। अरे मैं बताऊं आपको, हाँ। गलतफहमी हो रही है। देखो ऐसा होता है और कि सुन, मेरी बात सुन ले पंडित, बताइए। अगर तूने गड़बड़ी कोई फैलाई और या कोई बात मेरे सुनने में आई तो ये 9-2-11 करा दूंगा इस आश्रम के मालिक से कह यजमान, के। ऐसा ना, मैं बता रहा हूँ। नहीं यजमान, ऐसा मत कीजिए। देखिए मैं देखिए अपनी दाल रोटी चला। दाल रोटी चला रहा हूँ यजमान। आपको कोई गलतफहमी हुई है। और देखिए, आप औरतों वाली बात कह रहे हैं कि औरतें क्यों आती है? क्योंकि मर्दों के पास व्यवसाय के इतने कार्य होते हैं कि मर्दों को मंदिर में आने का समय नहीं मिलता। इसलिए बेचारी उनकी औरतें ही यहाँ मंदिर में आकर ईश्वर से आराधना करती है कि हमारे पति का कार्यशैली चलती है। हाँ हाँ, सही कह रहा है। अरे पंडित, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। लिहाजा अपनी पट्टी बदल दे, रास्ता बदल दे, और यहाँ पर किसी की बहू बेटियों को मत बुला। ये मंदिर बहू बेटियों के लिए नहीं बना, उनके लिए पाठशालाएं बनी है। माँ पढ़ेंगी, डॉक्टर बनेंगी, समझे, साइंटिस्ट बने, ऐसे ऐसे चीजें बना। ऐसी कोई राय दे, लेवे भजन कीर्तन लेने बैठ जावे। मुझे तेरे चरित्र पे बहुत ज्यादा शक होने लगा। ना हाँ, प्रधान जी, नहीं, ये हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, ध्यान दे। जी हाँ ठीक है, अब तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। और अगर आपके मैंने ये सुन ली कोई हरकत तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, निकलवा दूंगा 9-2-11 2 मिनट में। मालिक से कह के जानता है नहीं? हाँ, और सुन पंडित, हमारी बहू नहीं आनी चाहिए मंदिर, बस याद रखिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कोई विपदा आने का डर सा लग रहा है। मुझे लगता है अब मुझे कुछ सुझाव, इसे सुधारना ही पड़ेगा। हरिओम। बहू, मुझे दवाई दे दे। बहू, जी पिताजी। बहू, मेरे तो पैर काम नहीं कर रहे। पैर काम नहीं कर रहे? हाँ, और सुन, बैठ जा, बात सुन। देखियो पैर ही ना काम कर लो रहे। पिताजी, ये दवा आप पी लीजिए घर में। हाँ, दवा खा। बेटा, मुझसे बहुत खताएं हुई हैं, बहुत गुनाहगार हूँ मैं। बेटा तू पंडित को बुला, पंडित से क्षमा मांगना चाहता हूँ। तू पंडित को बुला आश्रम से। पिताजी, हाँ। आपने तो लेकिन घर से निकलने के लिए मना किया है ना मुझे। ना बेटा, तू जा। वो मैं गलत, मुझसे खताएं हुई हैं, बहुत पापी हूँ मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। पंडित को बुला ला, जा। पिताजी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। हाँ जा बेटा, क्षमा का ठीक है, मैं इससे बढ़िया मौका नहीं है। मैं उस पंडित से क्षमा मांगना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के। जा, बुला के ला। ठीक है पिताजी, मैं पंडित जी को बुला के ला। हाँ, बुला के ला अभी। पंडित जी, पंडित जी। अरे बिटिया, इस समय? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? बहुत अच्छी खबर लाई हूँ मैं। बोलो बिटिया। वो है ना चाटा प्रधान जी, हाँ, हाँ। खाट में लग के फालिस मार गई। भगवान के नाम को बड़ा वो करते थे ना। अरे ये खुशखबरी की बात थोड़ी अरे है बेटा। खुशखबरी यही। अरे एक बार दूसरों पे विरोध लगा देते, दूसरों पे आक्षेप लगा देते। अब खुद देखो कैसे खटिया में पड़े। अरे बिटिया, वो वाणी थी, निकल जाता है मुंह से आदमी के से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके बारे में बुरा सोचें। गलत हुआ है उनके साथ, गलत हुआ है बिटिया, गलत हुआ है। पंडित जी, लेकिन
तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ में कौन सी कसर छोड़ी? तुम्हें भी इतना बुरा भला, इतने गंदे इल्जाम लगाए तुम पे अरे भी। बिटिया ये तो अपने अपने मन का स्वभाव है। आदमी कोई बाड़ी कोई कैसी बोलता है, कोई कैसी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको दोषी माने और हम उसको पाप की घृणा से और ईर्ष्या की घृणाओं से देखें। देखो मानता हूँ जी छोड़ो उसे, अरे ठीक है ना? नहीं भैया। अच्छा हुआ। अरे नहीं अच्छा अरे नहीं। जो अपनी बहू का सगा ना हुआ बेटा वो। तू मत कह ऐसा, तू मत कह ऐसा। अरे सीताराम अरे पंडित तू जी। तू बिटिया यहाँ अरे लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उनके पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे और उन्होंने आपको बुलाया। आप मेरे साथ चलिए पंडित जी। मुझे? हाँ, वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। वो बहुत बेटा- अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं। वो उन्होंने जो भी आपको बुरा भला बोला वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं दिल से। अरे मैंने तो कभी उन्हें गुनहगार माना ही नहीं, लेकिन बिटिया अगर तुम कहती हो पंडित तो जी मैं देखो उनसे जो मिलने भी जरूर हुआ, जाऊंगा। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास है तो आप बस चलो मेरे साथ चलो आप। ठीक है बिटिया। चलो ऐसी बात है तो पंडित जी चलो, कोई बात नहीं, तू भी गलती चल। करिए। तू भी चल हाँ, बिटिया। चलो आप चल। हरिओम 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 हरिओम। प्रधान जी राम राम। पंडित जी नमस्ते। हाँ पंडित जी बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। देखा ये होता है अंजम। अब कैसे खाट में लगे पड़े हो? ऐसा लग रहा है खाट को भी साथ ही लेके जाओगे। क्या दिक्कत? मैं तो मना कर रही थी पंडित जी से। अरे मैंने भगवान के लिए उल्टा सीधा बोला। अरे कोई बात अरे नहीं। उसी का तो अंजाम है ये उल्टा सीधा बोलने का। वो तो कह लो खाट में लगे हो, मेरे गुनाहों की वरना सजा ऊपर ही मुझे पहुंच मिल लेते अब चुकी, तक तो। पंडित जी मेरे गुनाहों की मुझे सजा मिल चुकी है, मुझे क्षमा कर दीजिए आप। अरे ये गुनाह नहीं है, ये बस मैंने तो आपको हमेशा समझाया। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? गुनाह नहीं है, अरे गुनाह बिल्कुल। यही है। कोई अरे बात दीदी नहीं। अब पंडित जी छोड़ो भी मुझे साथ। माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। अरे मैंने आपको गुनहगार माना ही नहीं कभी प्रधान जी। मैं कौन होता हूँ आपको गुनहगार मानने नहीं, वाला? मैं आपको गुनेगार को तो देखो गुनेगारी कही जाएगी। सही कह रही है। हाँ बिल्कुल सही अरे कह तुम रही तो ऐसे भोले वाले पंडित पे आक्षेप लगाए। सुन। बहू के साथ में मैं अत्याचार चाहता करे। हूँ आश्रम को मैं जितना काम है आप करा दीजिए। मेरी तिजोरी खुली हुई है भगवान के घर के लिए और मैं भगवान से भी क्षमा मांगूंगा। मैं आऊँगा, बस आप भगवान से कृपा करके ये दुआ कर दें मेरे पैर सही हो जाए। आप शांत हो जाइए। ईश्वर ने चाहा तो अब रोने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। माफी हूँ, सही कह रही है बेटा, सही हाँ। कह रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ अब। क्षमा मत मांगिए। देखिए मैं आप तुझसे भी क्षमा चाहता हूँ। मैं उल्टा चलो कोई सीधा बात नहीं, देखो। और बहू से ना ना मुझसे तो सबसे कर क्षमा मत मांगो, हम तो मांगना आपसे बहुत छोटे प्रधान जी, हैं। आप रोइए मत। मैं भगवान से अर्चना करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी भगवान स्वस्थ कर दे। और देखिए आप अपनी बेटी को भी यहाँ बुलाइए। जो कहोगे पंडित, शायद मैं हो सब सकता है मानने के लिए तैयार हूँ। उसके नसीब में आपकी सेवा लिखी हो। हाँ बिल्कुल सही है पंडित। और और देखिए- मेरी तिजोरी खुली हुई है, जहाँ भी आश्रम में अब जो तो कराना खुलेगी। चाहते हैं आप पहले आप स्वस्थ हो कराइए। जाइए। पहले आप स्वस्थ हो जाइए। मैं स्वस्थ स्वस्थ हो जाऊंगा। आपके हाथ पहले आप भगवान का द्वार सही कराइए। जैसी आपकी आज्ञा। आप ये बस। चाहते हैं तो मैं भगवान का द्वार सही अब करूंगा। तो खुलेगी आपने मुझे क्षमा तिजोरी। कर दिया ना। अरे मैंने तो आपको गुनहगार कभी माना ही नहीं, दोषी माना ही नहीं, तो मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? ना, ना। और आपको अगर ऐसा आपके मन में मेरे लिए कोई वो ना रहे। ना, मेरे मन में पहले वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सबक भी मिलना बहुत जरूरी था, वरना तुम्हें अकल ना आती। तू सही कह रही है बेटा, सही कह रही है तू, चलिए। बिल्कुल सही कह रही है। चलिए देर आए दुरुस्त आए। बस। भगवान में आस्था जरूरी है। और एक बात ध्यान रखिए, हम्म। जीवन में विफलताएं आपका रास्ता रोकने जरूर आएंगी, लेकिन आप रुकिए मत। जहां आपकी आराधना लगी हुई है, ईश्वर को चाहे 1 मिनट के लिए ही मानिए, लेकिन मानिए जरूर। जब आप प्रकृति सही ने कह- हमें बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही आज बनाया आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं पहले से ही मुझे मान लेना चाहिए था। अब तो मानोगे ना कि भगवान में अरे शक्तियां होती हैं, नहीं मैं है? हमेशा मानूंगा भैया। और सुन बेटा, मेरी बहू को भजन कीर्तनों में रोजाना ले जाया कर। भगवान के दर्शन सुबह शाम कराए से। बिल्कुल चिंता मत हाँ। करो, रोज भजन कीर्तन में बस ले बेटा, जाऊंगी। हाँ। और सुनो, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। हम तुम्हारी सेवा पानी करेंगे, ठीक है ना? हाँ, हम हैं तुम्हारे लिए, तुम परेशान मत हाँ, हो। मैं परेशान हम करेंगे नहीं। तुम्हारी अब सेवा तुम भी पानी। मुझे माफ कर दियो। अरे बिल्कुल, प्रधान जी, माफी के चलता लिए हूँ कोई ना। बात नहीं है। अरे अच्छा पंडित चलो, हम जी, भी चलते हैं। चाय वाय पीकर जाइए। नहीं अभी मैंने आपसे- अभी मैंने भगवान को कुछ भोग नहीं लगाया। पहले भगवान को भोग लगा लूं। चाय नाश्ता कुछ नहीं भी बिल्कुल, नहीं। मैं फिर आऊंगा आपको रोज भोर में देखने आऊंगा रोज। बहुत सुकून मिला है पंडित जी आपसे मिलके। अरे और ये- भगवान ने चाहा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल सही होंगे आप। ठीक। आप स्वस्थ हो जाएंगे।
ठीक है बिटिया, मैं मिल लिया, अब मैं चलता हूँ और इनका थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। अच्छा प्रधान जी हम भी चल रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, हाँ चलो, और ध्यान रखना अपने ससुर का। सदा सौभाग्य। ठीक है पिताजी, मैं इनको छोड़ के आती हूँ। हाँ जा बेटा जा। वारे वाह भगवान, आज सबने मुझे माफ़ कर दिया, और भगवान तू भी मुझे माफ़ कर दे, मेरे पैर ठीक हो जाएं, अब मैं कभी गलत सलत नहीं बोलूँगा।